गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर बेस है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर बेस है हमारा। और इससे पहले हम कल के लेक्चर में हम पहले बात कर चुके थे कि व्हाट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR मेथड क्या होता है। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है कैश इनफ्लो जब इवन कंडीशन में हो, यानी समान रूप से रोकड़ अंतर्वाह हो, और दूसरा जब असमान रूप से रोकड़ अंतर्वाह हो। पिछले वाली वीडियो में हमने समान रूप से रोकड़ अंतर्वाह होने पर मेथड यूज़ किया था, जो मेथड था I/C। फिर उसकी जो वैल्यू निकलती है प्रेजेंट वैल्यू, वो हम एन्युटी टेबल में देखते हैं। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम अनइवन कैश इनफ्लो कंडीशन में सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, IRR कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पर ध्यान देंगे। देखिए, जब अनइवन कैश इनफ्लो हो तो उसके कुछ मैंने यहाँ स्टेप लिखे हुए हैं, आप इसको फॉलो करके उसके प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है, यानी कैश इनफ्लो जो रिटर्न मिलता है, वो अनइवन कंडीशन में हो सकता है। जैसे 2000, कभी 5000, कभी 3000। तो ये अनइवन कैश इनफ्लो सिस्टम है। इस क्वेश्चंस में अगर आपको IRR निकालना है तो यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप उसको इजीली फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एवरेज कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट एवरेज कैश इनफ्लो मतलब गिवन कैश इनफ्लोज। आपको जो भी कैश इनफ्लोज जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उन सब का पहले एवरेज निकालने। एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला वही है कि डिवाइडेड बाय 2, 3, 4 जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। कैश इनफ्लो को पहले टोटल कीजिए, नंबर ऑफ़ से डिवाइड कर दीजिए। जब एवरेज कैश इनफ्लो निकल जाए तो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये PV फैक्टर बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे I/C करके निकालते हैं, यानी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो करके निकालते हैं। यानी आप क्या करें, जो आपका एवरेज कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आप एवरेज कैश इनफ्लो से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू का एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर इस प्रेजेंट वैल्यू को ले लेना, जैसे आपने पहले कल वाले क्वेश्चन में 3.791 लिया था, और उसको चेक करना आपके जो एन्युटी टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू जो टेबल है, उसमें से आपको इंटरेस्ट रेट चेक करना होगा। इंटरेस्ट रेट चेक करने के बाद आपको दो प्रकार से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इंटरनल रेट निकालनी पड़ेगी। दो निकालनी पड़ेगी। एक तो जो हमारा PV फैक्टर होगा उसके आसपास की जो वैल्यूज़ होंगी, हमें उससे दो इंटरनल रेट निकालनी है, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। फिर हम फार्मूला इस तरीके से निकालेंगे IRR निकालने के लिए। IRR इज इक्वल्स टू A प्लस PVA माइनस C डिवाइडेड बाई PVA माइनस PVB, और यहाँ पर V माइनस B। देखिए, जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जो टेबल निकालेंगे, वो हमारे पास दो तरह के रेट्स लेनी पड़ेगी हमें, जो उसके आसपास हो, यानी जो PV फैक्टर के आसपास की जो रेट होंगी, हम उनसे दो रेट निकालेंगे, एक बड़ी रेट, एक छोटी रेट। अगर तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे लोअर डिस्काउंट रेट। जो भी हम टेबल में से निकालेंगे, जो लोअर रेट होगी, जैसे 10 एक ले ली, 10 एक 12, तो 10 को यहाँ लिख देंगे प्लस PVA। यानी PVA का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ लोअर डिस्काउंट रेट। यानी हम इस PVA जो निकालेंगे, ये जो डिस्काउंट रेट A है, इससे हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल निकालेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस C का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने इनिशियल कॉस्ट पे लगाया है। वापस नीचे PVA यानी लोअर प्रेजेंट वैल्यू विद दी लोअर डिस्काउंट रेट, फिर उसके बाद माइनस PVB यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विथ हायर डिस्काउंट रेट, और यहाँ पर करेंगे B माइनस A। B का मतलब हायर डिस्काउंट रेट और माइनस A का मतलब लोअर डिस्काउंट रेट। इस प्रकार से अगर हम 4 स्टेप करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एवरेज कैश इनफ्लो,
फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम चेक करेंगे टेबल में, और दो रेट निकालेंगे, एक बड़ी एक छोटी। फिर उसके बाद फार्मूला लिखेंगे IRR इज इक्वल्स टू A प्लस PVA माइनस C डिवाइडेड बाई PVA माइनस PVB, और ये B माइनस A। क्लियर है? अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस को करने की।